एडवोकेट नुमान डोगर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, मेरी रूह कांप उठी है ये सारा मामला सुनने के बाद। मैं जो फस्तायत है, ये जो ज़्यादती है, सफाकियत है और हमारे अदारों की जो बेहिसी है, आप बताइए ये कितनी सदाकत है सारे मामले में और क्या सारा मामला हुआ क्या? आज से ना कोई 5-6 मंथ पहले ना अजरा नामी खातून मेरे पास आती है, मुझे आगे ये सारे वकूए का जब बताती है ना कि इतने साल या इतने महीने पहले मेरी बेटी को घर से गुजरांवाले से अगवा करके लाहौर ले आए, वहाँ मेरा मुकदमा दर्ज ना हुआ और उसके बाद मैं लाहौर में स्टिल अभी उसने कहा अभी तक मैं लाहौर में जलीलो ख्वार हो रही हूँ। बेटी को ढूंढ रही हैं। ये कुछ लोग हैं जो कि मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताते और बेटी को मिलने भी नहीं देते, लेकिन कभी कभार मेरी बेटी उनसे चोरी छुपे मुझे कॉल करती है और मुझे बताती है कि मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो फिर मैंने उस टाइम इनको ये बात कही, मैंने कहा मैं हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट करता हूँ CRPC सेक्शन 491 के तहत। DIG को, IG को, CCPO को, जो गुजरांवाला मुतलका थाना है उसको और 7 सब्ज़ाज़ार जो थाना है उसको मैं पार्टीज बना के मैं हाई कोर्ट में रिट करता हूँ। फिर जो जस्टिस साहबान थे वो हाई कोर्ट वाले वो उनको डायरेक्शन करेंगे, ठीक है, DIG साहब को डायरेक्शन करेंगे, जिसको भी एनीवन, उसके हवाले से जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में ये सारा कुछ सामने आएगा। अगर तो आपकी बेटी जिंदा है और उन लोगों के कब्जे में है फिर भी वो बेटी सामने आएगी, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी बेटी दुनिया में नहीं है तो वो भी सब कुछ सामने आ जाएगा हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट लेकर आएंगे। तो उसके बाद इन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया, ये चली गई। इवन डैड मैंने हाई कोर्ट की रिट जब तैयार की तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे इनको कॉल की आप आएँ रिट के ऊपर सिग्नेचर करें तो मैं ये रिट को दायर करूँ हाई कोर्ट, लेकिन ये बाद में इन्होंने मेरे साथ रब्ता ना किया। फिर ये कुछ मंथ बाद दोबारा मेरे पास आई। जब मेरे पास आती हैं तो आके मुझे बताती हैं कि मुझे इत्तला मिली है कि जो मेरी बेटी है वो जना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो उसकी डेथ हो गई है और म्यू हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम जो है ना वो होता है। उसके हवाले से फिर इन्होंने मुझे, मैं जारी बात वकील हूँ, इन्होंने मुझे हायर किया और मैंने इनको जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे मैंने ऑर्डर लेकर दिया, जना हॉस्पिटल से रिपोर्ट, वहाँ से रिपोर्ट हासिल की। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है फिर जो है ना वो भी हमने जो है ना थ्रू मजिस्ट्रेट हमने ऑर्डर लेकर वो भी रिपोर्ट हमने हासिल की। फिर जो इन्होंने कुछ महीने पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी थाना सब्ज़ाज़ार में, वही एप्लीकेशन के ऊपर हमने टाइटल जो है ना वो चेंज किया। DIG ऑपरेशन साहब हैं उनको एप्लीकेशन हमने मार्क की, ये उनके पास पेश हुई, ये दोबारा वही अमजद डोगर जो इन्होंने दरख्वास्त थाना सब्ज़ाज़ार में दी थी उस पर FIR दर्ज नहीं हुई थी। उस पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, पुलिस की नाअहली थी। बिल्कुल। अच्छा, उनको दर्ज करनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरी पार्टीज को बुला के वो सुनते तो रहे हैं लेकिन उनको पता तो चल गया था ना, इल्म तो हो जाता है कि अगर बेटी को घर से अगवा किया है, अगवा करके निकाह, अभी तक निकाह भी जो है ना सामने नहीं आया, सुनने में आया था कि निकाह हो चुका है लेकिन निकाह की कोई इस तरह की कॉपी सामने हमारे नहीं आई। तो अगर उन्होंने अपने पास रखा इसका मतलब बेटी का रब्ता अपनी वालदा के साथ नहीं होने देते थे और ना ही मिलवाते थे, ठीक है। बेटी पता नहीं किस अपना कर्ब में मुब्तला, हाँ जी। तो उसके मैं तो बताते हुए भी जो है ना इंसान की जो रूह कांप जाती है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना उसके स्वैब्स जाते हैं फ्रांसिक लैब में। अच्छा। वो एक पुलिस वाला उधर फ्रांसिक लैब में जो स्वैब्स हैं वो उधर देख कर आता है और उसके बाद में रिपोर्ट आती है। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई। कितना टाइम हो गया? तकरीबन कोई 1 साल के राउंड बाउंड हो गया। अच्छा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, या तो रिपोर्ट आई नहीं है और या पुलिस वाले ने अभी तक फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट कलेक्ट नहीं की। जैसा खातून ने बताया है, अजरा बीबी ने, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पुलिस स्टेशन कॉम्प्रोमाइज़ था सारा इस मामले में, सब्ज़ाज़ार पुलिस स्टेशन, और स्पेशली जैसे वो मेंशन कर रही हैं डोगर, अमजद डोगर जो SHO है। आपका क्या स्टांस है इस मामले में? मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर इनके पास एक एप्लीकेशन मार्क हुई कुछ मंथ पहले सब्ज़ाज़ार थाने में, SHO साहब सुनते रहे हैं, लेकिन SHO साहब ये तो उनसे पूछते, ये सवाल तो करते या मुकदमा दर्ज करते कि आपके पास बेटी क्यों रही, आपने ज़बरदस्ती क्यों रखा,
आपने माँ के पास क्यों नहीं कह जाने रही है दिया? मुझे तो धुतकार देते थे पुलिस स्टेशन से, SHO साहब भगा देते थे। देखिए जब वो साज़बाज है तो फिर उन्होंने इसी तरह करना था ना, कॉम्प्रोमाइज थे। कॉम्प्रोमाइज थे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, वो उनसे ये सवाल करते जो इल्ज़ाम वाले पार्टीज थे। अगर पुलिस अपना वक्त पर फर्ज अदा करती तो आज वो लड़की बख्तावर जिंदा होती। बिल्कुल, वो जो उनके शिकंजे में थी, ठीक है, वो बच जाती। माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए शहर लाहौर की गलियां छान मारती है, बिल्कुल इस तरह। अपनी एड़ियाँ रगड़ देती है। गुजरावाला पुलिस स्टेशन, जो सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन है, लाहौर सब्जादार पुलिस स्टेशन है, यहाँ आके चक्कर काट काट के वो माँ थक जाती है। बिल्कुल। उसकी बेटी के साथ वहाँ पे ज्यादती हो रही होती है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा होता है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा होता है, उसके साथ गैंग रेप किया जा रहा होता है, उसके साथ रेप किया जा रहा होता है, उसको जुल्म की इंतहा की जा रही होती है। वो बेटी के पास पहुँचती है लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। वो उस साइड पे चीखे मारती है, माँ इस साइड पे चीखे मारती है, मिलने नहीं दिया जाता। क्या आपने ये सारा मामला देखा है? कौन कसूरवार है? कितना बड़ा माफिया है? पुलिस का क्या किरदार है? देखिए, जब कुछ मंथ पहले पुलिस वालों के पास एक दरखास्त सबमिट होती है, दूसरी पार्टीज को वो बुलाते हैं, उनको चाहिए था कि इनकी बेटी जो जरा बीबी है, उसकी बेटी का नाम बख्तावर बीबी है जी, जो कि हॉस्पिटल में रिमशा नाम के शाह के नाम एडमिट करवाया गया, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहाँ भी रिमशा नाम ही, और जो लावारस कब्रिस्तान में दफन किया गया है वो भी रिमशा नाम से ही दफन किया गया। अब पुलिस वालों को चाहिए था कि जो सब्जादार का अमजद डोगर है कि उसको रिकवर करवाता इल्ज़ाम अले से। अगर इल्ज़ाम अले कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो फिर उसको चाहिए था जांच पड़ताल करता कि इसकी बेटी किसके पास है, कहाँ है, किस हाल में है। उसने कुछ भी जो है ना अपना कोई भी फ़र्ज अदा नहीं किया। कानूनी नुक्ता नज़र से ऐसे पुलिस स्टेशन और इतना जो ये माफिया है, इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकेंगे? आप कुछ कर सकते हैं ये इतना ताकतवर माफिया के खिलाफ? कानून इतना मजबूत है, हमारे मुल्क का अदल इतना मजबूत है कि इस माँ की आंखों को, सिसकियों को, पुकार को सुन सके? अल्हम्दुलिल्लाह कानून तो बहुत मजबूत है। वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। अब जब पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते तो जो वकला हजरात हैं वो अदालत में सेशन कोर्ट में 22 से 22 बीर की रिट दायर करते हैं मुकदमा दर्ज के लिए। अब हमने वो रिट दायर की है ताकि इनका मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो, जो मुल्ज़मान है वो अरेस्ट हों। उस हवाले से हमने मुकदमा दर्ज करने के हवाले से हमने अदालत में 22 से 22 बीर की रिट दायर की है। जो जुल्म ज़्यादती है ना वो छुपती नहीं है, जो कत्ल है वो अपनी निशानदेही खुद करता है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जादार पुलिस स्टेशन लाहौर में। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं सब्जादार पुलिस स्टेशन मौजूद हूँ। काफ़ी मैसेजेस सबसे पहले हमने किए प्यारे SHO सब्जादार पुलिस स्टेशन अमजद डोगर साहब को, उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके बाद हम खुद पुलिस स्टेशन हाजिर हुए कि आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हमारी पुलिस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी हम काफ़ी देर से मौजूद हैं। लेकिन SHO साहब कहीं मीटिंग का कहते हैं, कभी राउंड का कहते हैं, कभी DSP साहब के साथ मुलाकात, कभी DIG साहब के साथ मुलाकात, लेकिन हमें वक्त नहीं मिल रहा। काफ़ी वक्त गुजर चुका है और हम यहाँ उनका मौक़िफ़ लेने आए थे इस सारे मामले पर। साथ साथ हम SP उमर साहब से भी रब्ता कर रहे हैं जो अब DIG ऑपरेशंस की इंस्ट्रक्शंस पर इस केस को देखना शुरू हुए हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा सवालात हैं। जुल्मो सफाकियत की एक दास्तान है, उनके कुछ सवालात हैं, हम उनका जवाब ले सकें। तो फिल वक्त हमें सब्जादार पुलिस स्टेशन के SHO अमजद डोगर साहब का अभी तक कोई स्टांस नहीं मिला, ना ही SP उमर साहब का मिला है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ।